बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ के प्रचारक के तौर पर वहां से अगर हम ट्रेस करें तो फिर अशोक ये दिन बहुत बड़ा पीएम के जीवन में। अंजना तो मैनेजर के तौर पर उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए पूरे देश में जिस ढंग से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी अगवा रहे, उसमें आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे, लेकिन आडवाणी के साथ भी रथ यात्रा पे आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की साथ साथ फोटो विजुअल दिखाई देते थे। किस ढंग से उन्होंने मैनेज किया था उस वक्त पूरी यात्रा को, वो एक अपना एस्पेक्ट था। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए, जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक के बाद एक बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में रहा, बीजेपी के एजेंडे में रहा, चाहे धारा 370 हो, राम जन्मभूमि सबसे बड़ी बात थी कि राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर बनाने की जो बात बीजेपी ने हमेशा से कही थी कि राम में हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और भव्य राम मंदिर की बात हमेशा अंजना कही जाती थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर बना। इसको लेकर के बड़ी बात यह है कि आजकल के युवाओं को, जो आज की युवा है, जनरेशन है जो आज की, उनको भारत की संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराने का मौका मिला, क्योंकि जो इस वक्त माहौल अपने देश के अंदर उन्होंने किया था, इसके साथ उस वक्त पूजा हो रही है, और इससे पहले कि फिर से ऊपर चले जल्दी से बात कीजिए, रिएक्शन आपसे पूजा पहले श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक रोमांच है और अभिजीत क्षण है। से ये 12:29:08 से ये आरंभ होगा, लगभग पूजा होगा, और इसी के साथ माना जाता है कि अमृत योग है, आनंद योग है, जिसमें ये पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भागवत आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं। गर्भगृह में बहुत मंगल ये घड़ी मानी गई है, और अब तो 12:20 हो गए हैं, वो बहुत करीब है जब आप देखेंगे कि योग में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को आप संपन्न होते हुए देखेंगे। 30 सेकंड में जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि उस लोक अदालत मां अयोध्या, ये पीएम का एक स्पीच भी था बतौर संघ प्रचारक, जिसके बहुत कैसेट बिकते थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत सारी ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या पे। देखिए, इस जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, संघ चालक भी हैं, और इतना ही नहीं है अंजना जी, जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी उस इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के रूप में भी एक सनातनी हिंदू बैठा है। तो मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है कि रामलला हम आएंगे, पीएम सीएम आएंगे, राज्यपाल भी आएंगी, संघ चालक भी आएंगे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी राम का भजन पाएंगे। ये काल चक्र की इतनी बड़ी गति का परिवर्तन है। अब इसके बाद भी अगर किसी को न समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा, जो दृढ़ संकल्प मोदी जी ने दिखाया, उस संकल्पता स्वयंसेवकों ने दिखाया, उस समय अभी जब मोदी चलते हुए दिख रहे थे तो मुझे बहादुरी वर्मा जी की कविता की वो याद आ रही थी। ये अन्य होंगे चरणहार और है जो लौटते थे शूल को संकल्प हारे। मोदी ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आई। अन्य होंगे चरणहारे और है जो लौटते थे शूल को संकल्प हारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, इन्होंने सदैव व्रत धारण कर रखा है निर्माण का। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, दिगड़ में स्वर्ण वेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने
तो मैं कहना ये दिन चाहूंगा कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं। इनके लिए कहा गया था बाप राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि भूपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब तिरपाल में रहने के दिन चले गए। और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री वो दिन आया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला के दर्शन तभी करूंगा, पूजा तभी करूंगा जब राम मंदिर में उन्हें पाऊंगा। ये शुभ घड़ी आ गई है, पूजा उनकी हो रही है। कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि लगभग 12:21 हो चुके हैं। कुछ ही देर में 12:29 8 पर 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 12:30 पर आप देखेंगे वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है, और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर की कल्पना आप कर सकते हैं। अयोध्यावासी महसूस कर रहे होंगे, जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा